परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आज हृदय से ये कहना चाहते हैं प्रभु कि जाने अनजाने हमने बहुत सी गलतियां की हैं जिन्हें शायद हमें याद भी नहीं है कि हमने कब क्या किया। आज आपके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं। जिसके साथ हमने कोई गलत किया प्रभु हमें क्षमा कीजिए। आपकी ओर से जब हमें क्षमा मिलती है तो आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रभु हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। हमारा स्वभाव इस बात के लिए कमजोर है जिसमें गलतियां होती रहती हैं और वो गलतियां हो सकता है प्रभु आपके वचन के अनुसार और आपके अनुसार वो पाप हो जो हमें गलती लगता है। और आपके सामने इस बात को मान लेने में जितनी बार हम आपकी उपस्थिति में आए हम इस बात को जरूर माने कि प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, आपका अनुग्रह हो और हमें क्षमा प्राप्त हो ताकि हमारे आपस में रिश्ते अच्छे बने, ताकि हमारा संबंध आपके साथ भी मजबूत हो और आपके लोगों के साथ भी मजबूत, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी सामर्थ सबके जीवन में अद्भुत कार्य करे, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो और आपकी महिमा को प्रकट करे। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। ये हम लोगों के लिए आशीषित समय है, ब्लेसेड टाइम, जब हम परमेश्वर के वचन के लिए और वचन की गूढ़ बातों को समझने के लिए एकत्रित होते हैं। और जो लोग नहीं आ पाते हैं उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच भी जाता है, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय को प्रतिदिन तैयार करते रहें। प्रिपरेशन ऑफ आवर हार्ट थ्रू रिपेंटेंस। पश्चाताप के द्वारा अपने हृदय को हमें कैसे तैयार करना है, ये हम सब की जितने ये मानते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, पश्चाताप के माध्यम से हम अपने हृदय को तैयार रखें। ईश्वर से सहमत होने के लिए तैयार हृदय पश्चाताप करने के लिए तत्पर हृदय होता है। यानी आपका अगर प्रिपेयर्ड हार्ट है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप चाहते हैं कि आपका हृदय तैयार रहे, तो आपको हमेशा पश्चाताप के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर मालूम है इंसान पश्चाताप के जगह अपने तर्क रख के बहस करता है। सरल क्या है? रिश्तों को सही करने के लिए सरल क्या है? नहीं, पश्चाताप। विश्वास अलग चीज है। आपको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है इस बात में कि हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये विश्वास कीजिए, यही हमारा विश्वास होना चाहिए। हम मालूम है विश्वास में बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते, तो हमारा विश्वास गलत हो जाता है। विश्वास नहीं, पश्चाताप की बात हो रही है। हृदय से सहमत होने के लिए तैयार हृदय पर पश्चाताप करने के लिए तत्पर हृदय होता है। जो फिर यानी हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये वो परमेश्वर ने दाऊद बादशाह के लिए, राजा दाऊद के लिए कहा था कि मेरे मन के मुताबिक मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, मैं उसे राजा बनाऊंगा। उसके अंदर खासियत क्या थी? उसने पाप किए और घोर पाप किए। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया क्योंकि उसने पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसका पाप उसको जताया तो उसने तुरंत पश्चाताप किया और उसने कहा मैंने पाप किया है। और पश्चाताप करने वाला, जो पश्चाताप करने में तत्पर होता है, वो हृदय परमेश्वर की मन के मुताबिक हृदय होता है। हमारा परमेश्वर भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहता है, निकाल ले मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए।
मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे, यानी संपूर्ण हृदय से वो मेरी तरफ मुड़ेंगे। और यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप अपने आप को प्रभु पर विश्वास करने वाला मानते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा पश्चाताप और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर मुड़कर कि वाकई में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरे वर्जन में हिंदी में ये लिखा हुआ है कि तब मैं उनको ऐसा हृदय दूंगा कि वे मुझे जान ले कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरेंगे। और इस पद में वापसी के लिए हिब्रू शब्द शावू यूज किया गया है, जो क्रिया यानी पश्चाताप का एक रूप है। वापस यानी परमेश्वर की ओर मुड़ना या पश्चाताप करना कि प्रभु हम आपके मार्ग से भटक गए और हम फिर दोबारा आपकी ओर मुड़ रहे हैं। ये वापसी जो है इसको पश्चाताप ही कहा जाता है। और पश्चाताप ये कि प्रभु हम तो आप पर विश्वास करते करते गलत भावनाओं और गलत धारणाओं का शिकार बन गए, अब हम वापस आपकी ओर मुड़ रहे हैं। परमेश्वर के पास आपको बार बार मुड़ के आना होगा, क्योंकि चलते चलते आप भेड़ों को देखिए, जब भेड़ें चलती हैं झुंड में तो भेड़ें साइड में इधर उधर जरूर भागती हैं, ये उनकी टेंडेंसी है, नेचर। और प्रभु के वचन में एक विश्वासी को भेड़ बताया गया है। भेड़ का मतलब जिसके अंदर भटकने का स्वभाव पाया जाता है, भटकने की प्रवृत्ति है हमारे स्वभाव में, और हम चलते 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 भटक जाएंगे। झुंड में चलते चलते धीरे से साइड में बाहर निकल जाएंगे। तो जो झुंड में बीच में रहते हैं वो बीच में ही रहते हैं, लेकिन जो साइड में रहते हैं वो निकल निकल के साइड में भागते हैं और भटक जाते हैं। कुछ उनको दिख गया, एक हरी घास दिख गई जो उनको भाग गई, चलो यही खा ले, और खाने रुकी, पूरा झुंड आगे निकल गया, वो खाई नहीं, फिर वो भटक गई। भेड़ें भटकती कैसे हैं? झुंड से अलग होके अपनी कुछ चॉइस में इधर उधर भागती हैं, उसी में भटक जाती हैं और उसी समय जंगली जानवरों का शिकार भी होती हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक विश्वासी को कंपेयर किया जा रहा है लगातार, पुराने नियम से नए नियम तक। भेड़, आप भेड़ के बारे में रिसर्च करके पढ़िए, भेड़ का स्वभाव, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक नेचर है क्या। और बेसिक नेचर से आपको परमेश्वर का वचन समझ में आने लगेगा कि अच्छा, परमेश्वर के वचन में बार बार इसीलिए डांट पड़ती है, बार बार इसीलिए समझाना पड़ता है। ये बड़ी मेहनत का काम है कि जो पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा लोगों को बार 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 बार, आपको जब लंबा समय हो जाएगा काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी चीजों को एक साथ आपको समझाने के लिए काउंसलिंग चाहिए। पश्चाताप के माध्यम से हृदय को तैयार करने का एक पहलू रुआज हकोडेश को हमारे हृदय की खोज करने और वहां मौजूद किसी भी मूर्ति को इंगित करने की अनुमति देना है। रुआज हकोडेश, मैंने आपको कल बताया था ना, ये पवित्र आत्मा को हिब्रू में बोलते हैं। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करने के लिए, अपनी इच्छा को त्यागने के लिए और परमेश्वर की इच्छा में जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हृदय कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और हर विश्वासी को पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से छूट देनी होगी, अपने जीवन में अनुमति देनी होगी कि वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में जब काम करे तो आप उसके कार्यों में उसके साथ सहभागी हो।
कि वो कर रहा है और आप चाहते हैं इसलिए वो करे, और जब आप चाहेंगे तभी वो करेगा। आप उससे दूरी बनाएंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। ये खास बात है, और यही कारण है कि बहुत से लोग कई बार पत्थर दिल हो जाते हैं थोड़े समय बाद। शुरुआत तो सही होती, फिर धीरे धीरे उनका हृदय हार्ड होता जाता है, और वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो चीजें बैठी हुई हैं उनको निकालने का काम करेगा, और इसके लिए हमें अनुमति देनी है। हमारा ईश्वर एक ईर्ष्यालु ईश्वर है। यानी निर्गमन 34 अध्याय का 14 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 14 पद परमेश्वर के स्वभाव के विषय में लिखा हुआ है। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। अब आप जलन के विषय में थोड़ा सा समझिए। एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ दूर से ऐसा देखे कि लगे कि दोनों में बड़ी घनिष्ठता हो रही है, तो पति के अंदर क्या होगा? ईर्ष्या आ जाएगी, और वो ईर्ष्या बहुत भयानक चीज है। और इसी तरीके से कोई पत्नी अपने पति को किसी स्त्री के साथ ऐसे देखे कि उसके अंदर गलत भावना आ जाए कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ क्या होगा? उसके अंदर भी वही भावना आएगी। इसका मतलब ये कि इंटीमेट रिलेशनशिप जहां होती है वहां ईर्ष्या इस बात को साबित करती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अगर इसमें तीसरा कोई आएगा तो बर्दाश्त नहीं दोनों, है कि नहीं? जब आपके और परमेश्वर के संबंध में बीच में कोई भौतिक चीज आती है, भौतिक रिश्ता हो, भौतिक वस्तु हो या भौतिक कोई भी चीज हो, परमेश्वर बताइए जलन रखने वाला ईश्वर है, तो आपकी उस भौतिक वस्तु के कारण परमेश्वर क्रोधित होगा या प्रसन्न होगा? क्रोधित होगा, तो आपको इनाम तो नहीं देगा। अब ऐसा कई बार हम लोगों से जाने अनजाने ऐसी चूकें होती हैं कि हमारा परमेश्वर इन बातों से क्रोधित हो जाता है। पश्चाताप जीवन में बार बार फ्रीक्वेंटली किया जाने वाला कार्य है। ये एक बार में हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। आपको समय समय पर देखिए, वचन सुनते रहने से ये फायदा होता है कि वचन के द्वारा हम ताजा रहते हैं और आत्मिक तौर पर जीवित रहते हैं। उसका कारण क्या है मालूम है? वचन हमें कायल करता है। हर बार हमें वचन कायल करता है कि ये चीज, जब हम वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि अरे ये वाली गलती तो शायद हम भी कर रहे हैं। चाहे हम विचारों में कर रहे हो, चाहे हम अपने कार्यों में कर रहे हो, चाहे हमारे जीवन में वो चीज लोगों के सामने दिख रही हो, तो वो चीज हमारे जीवन में पश्चाताप से दूर होगी। हमें दूर करना है पश्चाताप से। तो पश्चाताप बार बार करने वाला काम है, और ये करते रहने से आप आत्मिक तौर पर जीवित रहेंगे। और अगर आपने ये करना बंद कर दिया तो आप आत्मिक तौर पर मृतक फिर हो जाएंगे, और एक बार मृतक होने के बाद दोबारा आत्मिक जीवन आपको नहीं मिलेगा। सीधे न्याय है। इसलिए वो हमारे हृदय में प्रथम स्थान रखना चाहता है। परमेश्वर ईर्ष्यालु है रिश्ते के मामले में, और वो हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखना चाहता है जब हम अपनी अंदर की जो मन में मूर्त बना रखी है उनके प्रति पश्चाताप करते हैं और उसके सम्मान में उन्हें त्याग देते हैं, तो वो हमें हमारे शत्रुओं पर विजय का आशीर्वाद देता है कि जाओ विजयी भवा, ताकि तुम जयवंत हो। हमको अपने स्वभाव पर जय पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि हमको पश्चाताप करना है कि प्रभु हमको सामर्थ्य दे और हम अपने इस निर्बलता पर जय प्राप्त करें। और मालूम है आपको, सच्ची बात यह है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। ये बुराइयां कैसे घटेंगी? कभी आपने सोचा कि बुराई आप जीवन में चलते चलते बचपन से
बचपन में अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बुराइयाँ कम होती हैं, क्योंकि हम सांसारिकता में नहीं होते। जैसे जैसे हम सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते हैं मैच्योर होकर, वैसे वैसे हमारी अच्छाइयाँ कम होती हैं और बुराइयाँ बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई के बीच एक और चीज होती है, कमजोरियां, वीकनेसेस। और ये वीकनेसेस पर अगर आप समय समय पर जय नहीं प्राप्त करेंगे तो आपकी अच्छाइयां घटेंगी, बुराइयां बढ़ेंगी। और अगर आप अपनी कमजोरियों पर जयवंत होने लगेंगे तो आपकी बुराइयां घटेंगी, अच्छाइयां बढ़ जाएंगी। और मसीही जीवन में पूरी तरीके से परिपक्व होने के लिए, बुराइयों पर पूरी तरीके से जय पाने के लिए आपको अपनी सारी निर्बलताओं पर जयवंत होना पड़ेगा। इसी को आत्मिक जीवन बोला गया है। यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे आत्मिक तौर पर। और अगर आप आत्मिक तौर पर जीवित रहना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। और इसके लिए सामर्थ कौन देगा? पवित्र आत्मा। ये एक्सटर्नल पावर है। पवित्र आत्मा एक्सटर्नली हमको यानी सामर्थ देता है, हमें पावर देता है, एम्पावरमेंट मिलता है, ताकि हमारी आत्मा प्रतिदिन हमारी कमजोरियों पर जय प्राप्त करे। और ये आत्मिक जीवन का फॉर्मूला है। इसके बिना आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग इसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमारे हृदय में प्रथम स्थान रखे। तो हमें परमेश्वर को ही प्राथमिकता, हमेशा प्रथम स्थान उसी को देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही चलना, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना या वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर को प्राथमिकता देना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते। और आज्ञा कोई नहीं मांगता, प्रभु प्रभु सब करते हैं। इसीलिए और वो हमारे हृदय में प्रथम स्थान रखना चाहता है। जब हम अपनी मूर्तों को के प्रति पश्चाताप करते और उसके सम्मान में उन्हें त्याग देते हैं तो वो हमें हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। और कभी कभी हम अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं खुद। हम अपने खुद के दुश्मन होते हैं। परमेश्वर के इस तरह से निपटने का एक उदाहरण पहला सैमुएल उसके घर में जाके पढ़िएगा। पहला सैमुएल 4 अध्याय से 6 अध्याय तक, ये 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय, ये 3 चैप्टर्स को आप पढ़िएगा। इनमें वाचा के संदूक का विवरण है जिसे पलिश्तियों ने कब्जा कर लिया था। पवित्र संदूक का वो स्थान था जहां रुआच हकोडेश यानी पवित्र आत्मा तंबू में पवित्र स्थान और बाद में मंदिर में पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में रहता था। जब पलिश्तियों ने उसे इजराइल को वापस भेज दिया तब वो किर्यत्यारीम में 20 वर्ष तक रहा। इस समय के दौरान इजराइलियों ने अन्य देवताओं की पूजा की और पलिश्तियों के साथ संघर्ष जारी रखा। एक दिन जो एक न्यायाधीश थे उन्होंने यानी उस समय का जो जज था, वो न्याय करने वाला, वो शैमुएल था। एक दिन शैमुएल ने जाति जाति से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और अपने मन यहोवा के लिए तैयार करो और केवल उसी की उपासना करो, वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। ये पलिश्ती मालूम, फिलिस्तीन, आरंभ से इजराइल का संघर्ष फिलिस्तीन के साथ रहा है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। AD टू BC, BC टू AD, आज तक वो संघर्ष वैसे ही चल रहा है। पहला सैमुएल 7 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पहला सैमुएल 7 अध्याय उसका 3 पद। तब शैमुएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा,
यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो नहीं, फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर छुड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर छुड़ा क्यों नहीं रहा है परमानेंटली? कारण आप यहां पर देखिए, जिन्हें परमेश्वर ने खुद निकाला, जिन्हें परमेश्वर ने खुद सृजा कि ये मेरी जाति है, ये मेरे लोग हैं, जब वो तमाम देवी देवताओं की आराधना कर सकते थे और करते थे और कर रहे थे, तो आज के मसीही लोग कौन से दूध के धुले हो गए? कंडीशन तो सेम रहेगी ना। परमेश्वर अन्यायी नहीं है और ना पक्षपात करता है। जैसे उन लोगों के साथ परमेश्वर डील करता था, वैसे ही परमेश्वर आज भी डील करता है। मसीहों के साथ भी वैसे ही डील करेगा। तो कंडीशन तो सेम रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत होने दे, जय प्राप्त करने का आशीर्वाद चाहते हैं अगर, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा। यानी आपका मन, संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर फिरे। ये नहीं कि 50-50, आधा संसार में लगा है, आधा यहाँ लगा, आधा कुछ नहीं। हमने पहले भी बताया था कि स्पिरिचुअल लाइफ में 50-50 कुछ भी नहीं है। सब कुछ 100% है, या तो 0 या 100%, 0% या 100%। अब आप देखिए कि आप आज कहां पर हैं, आपकी हृदय की दशा क्या है। क्या परमेश्वर आपके हृदय को ग्रहण कर सकता है? तो आपको क्या करना चाहिए? आज आप एक जहाज की तरह हैं। परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करती है। क्या आप अभी भी पलिश्तियों से संघर्ष कर रहे हैं? हमारे लिए पलिश्ती कौन है? स्पिरिचुअल इजराइल के लिए वो तमाम हमारी कमजोरियां। जैसे ही हम निश्चिंत होते हैं, कमजोरियां अटैक कर देती हैं। कैसे? जैसे अभी आप देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल जैसे ही निश्चिंत था, मॉनिटरिंग कुछ नहीं हो रही थी, वैसे ही फिलिस्तीन ने अटैक मारा। किस चीज का इंतजार कर रहे थे? कि ये इत्मीनान से एंजॉय करने लगे, इसके एंजॉयमेंट को हम बिगाड़ देंगे। दुश्मन की नजर आपकी कमजोरियों पर हमेशा रहती है कि इसकी ये कमजोरी है, जिस दिन ये निश्चिंत होगा उसी दिन कमजोरी अटैक कर देगी। तो हमारी और आपका फिलिस्तीन कौन है? हमारी कमजोरियां, स्वाभाविक कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां, ये हमारे लिए फिलिस्तीन है। और मालूम है, जैसे फिलिस्तीन को एक बार में आप नहीं खत्म कर सकते, वैसे ही आप अपनी कमजोरियों को एक बार में नहीं खत्म कर सकते। आपको इन पर जय प्राप्त करते जाना है। यही स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ धार्मिक वाली नहीं है कि धार्मिकता को प्रकट कर रहे हैं और धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं। नहीं, आत्मिक जीवन आत्मा के द्वारा जयवंत होने वाला जीवन है, और इसके लिए पवित्र आत्मा ही हमको एम्पावर करता है और कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसीलिए राजा दाऊद के साथ हमको ये देखना चाहिए, जैसे राजा दाऊद ने प्रार्थना की थी, हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 139 अध्याय का 23 और 24 पद पढ़िए। भजन संहिता 139 अध्याय का 23 और 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में, यानी अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यानी परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना सुनिए,
आजकल के लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, या कमांड करते हैं प्रभु के नाम से, ये कहते हुक्म दे रहे प्रभु के। अरे ये सब नहीं है। मनुष्य को उसने ये सब करने को बोला ही नहीं। आप पूरा बाइबल पढ़ के देखिए, मेरे पास आइए। आपको हल चाहिए तो हल सीधा सीधा ये है, हमें परमेश्वर के निर्देशों को ग्रहण करना है अपने हृदय में। इसमें हार्ट का रिस्पॉन्स है, बॉडी का नहीं है। हमारा हृदय कैसा है और हमारे हृदय में क्या चलता है, हम कैसे सोचते हैं, हम लोगों को देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। जी हो गया। अब ये देखिए, पश्चाताप यानी वापस लौटना। पश्चाताप का मतलब है वापस आना। अपना हृदय यहोवा के लिए तैयार करो कि तुम केवल उसी की सेवा करो। वो तुम्हें वापस आने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर इसीलिए लिखा हुआ है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, वरन उसकी शरण में भाग कर आओ। परमेश्वर हमारा संपूर्ण हृदय चाहता है। परमेश्वर के साथ ये हमेशा दिल के बारे में है। हम पहले बता चुके हैं कि तोरा में यानी व्यवस्था में पहला हिब्रू अक्षर BET बेट है। बेट पहला अक्षर है और आखिरी अक्षर है LAMED लैमेड। बेट पहला है यानी A और Z, तो A की जगह बेट और Z की जगह लामेड है। और इन अक्षरों को मिलाकर हिब्रू में एक शब्द बनता है जिसे कहते हैं LEV लेव या LEB लेव। और इसका मतलब क्या होता है मालूम है? दिल, हृदय। व्यवस्था केवल हृदय के लिए है, इसका शरीर से कोई संबंध ना था, ना है और ना हो सकता है। ये हमारे हृदय के लिए है। और इन अक्षरों को मिलाकर लेब या दिल लिखा जाता है। संपूर्ण टोरा या व्यवस्था हृदय के बारे में है और ईश्वर का हृदय मनुष्य तक पहुंचता है व्यवस्था के द्वारा। हम आने वाले समय में आपको व्यवस्था में सब कुछ देखने लायक कर देंगे कि आप व्यवस्था में देखेंगे कि कैसे मसीह के द्वारा अनंत जीवन और मसीह के द्वारा अनंत मृत्यु से छुटकारा और अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर कैसे काम करता था। वहां पर उसका पूरा प्रकाशन है। 10 कमांडमेंट्स जो है वो रेवलेशन ऑफ गॉड है फॉर रिपेंटेंस। मानने के लिए नहीं दिया था, पश्चाताप करने के लिए आज्ञाएं दी गई थी। और लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, मानने का दावा करने लगे। आज मसीही लोग क्या करते हैं? सेम यही कर रहे हैं। आपकी धार्मिकता चाहे आप कितने भी जोरों में आप दिखाएं, वो धार्मिकता ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता में ही आप ग्रहण योग्य होंगे। और इसीलिए ईश्वर का हृदय मनुष्य तक पहुंचता है तोरा के द्वारा। मनुष्य के हृदय को मोक्ष के लिए तैयार करता है तोरा, 10 आज्ञाएं। और जब तक ये 10 आज्ञाएं आपको पश्चाताप के लिए 10 पॉइंट इसमें है। एक, आप किसको परमेश्वर मानते हैं, जिसे आप नहीं जानते उसको या जिसे आप जान गए हैं उसको। पहली बात, अगर आप ये कहेंगे हम परमेश्वर को जानते हैं, तो दूसरा प्रश्न ये, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं पहचानता? अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अपनों को पहचानता है। तो परमेश्वर का अद्भुत प्रकाश और उसकी अद्भुत यानी परमेश्वर की आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट होने चाहिए, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और वो भी आपको जानता है। लेकिन अगर आप एक तरफा दावा करें कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप पश्चाताप करिए। हो सकता है आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन कहीं आप कुछ गलती ऐसी कर गए कि परमेश्वर ने आपको ढीला छोड़ दिया। अब वो संबंध आपके साथ नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी बदल गई है। तो अपने आप को फिर से इंटीमेट रिलेशनशिप में आपको रिन्यू करना पड़ेगा रिलेशनशिप को। और इसीलिए आप देखिए LIC की स्कीमें चलती हैं, उसमें
सब लोग देने में ईमानदार होते हैं, सोच कर ही लेते हैं स्कीम को, लेकिन आप देखिए मैक्सिमम लोगों की स्कीम जो है वो लैप्स हो जाती है। चलते 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 अगर एक किश्त ब्रेक होती है तो उसके बाद लगातार वो ब्रेक होती ही चली जाती है, और फिर जब लंबी ब्रेक हो जाती है तो एक बड़ी खाई बन जाती है। उसके लिए समय समय पर साल में एक बार कंपनी की ओर से एक रिवाइवल स्कीम दी जाती है कि आप अपना रिवाइव कर लीजिए, यानी आपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करो। परमेश्वर के साथ भी चलते 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 आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? रिवाइव करिए। रिवाइव का मतलब ये फिर से अपने रिश्ते को रिन्यू करो एंड रीस्टार्ट। इसी को पश्चाताप बोलते हैं। यही है पश्चाताप का मतलब, अपनी कमियों को देख लेना, मान लेना, जान लेना, मान लेना और सरेंडर करना। इसी को कहते हैं समर्पण, इसी को कहते हैं वापस आना, और यही पश्चाताप है। और ये करने के लिए आपको अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। आप अपने शरीर से इस काम को नहीं कर सकते, ये हृदय की तैयारी से होने वाला काम। ईश्वर का हृदय मनुष्य तक 10 आज्ञाओं के द्वारा पहुंचता। मनुष्य के हृदय को मोक्ष के लिए 10 आज्ञाएं या व्यवस्था तैयार करती है, ठीक है। वो अपने बच्चों के हृदय को तैयार करने की प्रक्रिया जारी रखता है, ताकि हम उसके पुत्र की छवि दूल्हे के लिए तैयार की गई दुल्हन के रूप में तैयार हो सके। पहली चीज, हम उसके बच्चे के रूप में, उसके पुत्र पुत्री के रूप में तैयार हो। दूसरी चीज कि कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है, तो हम दुल्हन के रूप में तैयार हो। हृदय की तैयारी चाहिए इसमें। यानी आपकी आत्मा का जो पहला भाग है वो हृदय है, शरीर नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आज हृदय के साथ आपके समीप आए हैं और अपने हृदय को उंडेल देते हैं। और जितनी भी गलतियां प्रभु हम करते हैं, हम कभी ये कह ही नहीं सकते कि हमसे गलती नहीं होगी, या हमने गलत नहीं किया है, या हमसे पाप नहीं हुआ है। हम पापी थे, आज भी पापी हैं, और जब तक हम शरीर में जीवित हैं हमारे पास इस बात की पूरी संभावना है कि हम कभी भी पाप कर सकते हैं। हमारा स्वभाव पापी स्वभाव है। जहां हम कमजोर पाए जाएंगे वहां हमसे जाने अनजाने पाप होगा। इसलिए प्रभु, जब जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो मन फिराते हैं कि प्रभु, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ प्रभु, आपने पश्चाताप का एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, और उसके बाद हम आपसे किसी प्रार्थना में ये कह सकते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु, जब हम करेंगे तो हम पाएंगे। क्षमा से ही क्षमा प्राप्त होगी, और बिना क्षमा किए क्षमा प्राप्त हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को प्रभु, जो केवल और केवल और केवल आपके वचन में है और कहीं नहीं है, हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम इस सिद्धांत को सर्वोपरि करके आपकी ओर बढ़ सकते हैं, और अपने उन रिश्तों को जो धीरे 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 ढीले होने लगते हैं, दूरियां बनने लगती हैं, प्रभु उन्हें फिर से ताजा कर सकते हैं। क्षमा करके, क्षमा प्राप्त करके, आपकी उपस्थिति में आकर दीन और नम्र बनके आपकी दया प्राप्त कर सकते हैं, आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, और आपसे क्षमा प्राप्त करके जीवन में, अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।